हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। उम्मीद है, थोड़ी नहीं पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, घरों में मुस्कुरा रहे होंगे। अगर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में जुकी काइनेमेटिक्स का पार्ट 14, इसमें क्या पढ़ेंगे सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन में एपिसोड नंबर 2। हमारे साथ बने रहिए, आगे देखते रहिए क्या होता है। ठीक है, रिसेंट में हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, ठीक 6। तो मैंने सर्कुलर मोशन क्या होता है ये बता दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा आया था डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जो कि हमारा आया था, जिसको हम ओमेगा से बोलते थे, और वो हमारा आता था डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, जिसको मैंने कर दिया था तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी। ओके सर। उसके बाद एक रिश्ता पढ़े थे, रिश्ता v इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एपिसोड नंबर 1 में हमने ये देखा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एपिसोड नंबर 2 में हम आगे की कहानी देखेंगे। अब हमारा टारगेट है आज का, टारगेट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड देन फर्दर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल SEC। ओके, अंबुजा सीमेंट। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है आज का एंगुलर एक्सेलरेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन। है कुछ नहीं, अगर एक्सेलरेशन पता है उसके साथ एंगुलर ऐड हो गया, इसका मतलब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा का। अल्फा कुछ बोलना था, नहीं बोलूँगा। ठीक है, अल्फा। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे अगर बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सीधी सी बात है, आसान भाषा में, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज़, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ऐसा मेरे मित्रों, अगर हम बात करेंगे क्या बात करेंगे, ये हमारा क्या है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, तैरने वाला त्वरण नहीं है। ठीक है, टेढ़ा हो गया ना, इंक्लाइंड हो गया, इट्स ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम। देखो, तो ये हमारा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आया। अब हमें इसको इंस्टेंटेनियस में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। देख रहे हो यार, इतना छोटा सा है, इसका रोल कितना बड़ा है, सीधे चेंज कर देता है। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। हो गया तो हो गया है हमको तो प्यार। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये हमारा आया। अब बात करेंगे
इसमें भी रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड नंबर 2 की। अब हम बोलेंगे कि इनके बीच में क्या रिश्ता होता है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात आती है रिश्ते की, रिश्तेदारों की नहीं। ठीक है, तो अब देखो हमें पता है वी नो डैट, पता हो चाहे ना हो, पता है वी नो डैट। ठीक है, क्या कि v इक्वल टू आर ओमेगा, पता है v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या करें लल्ला, क्या करें, DIFFERENTIA डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा dB बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, इधर आ जाओ, ये हमारा रिलेशन के लिए पहले हमने ये पढ़ा फर्स्ट, दिस इज हमारा सेकंड। मेरे बच्चों ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड नंबर 2 में हम आगे देखेंगे क्या मिलने वाला है हमें। तो हमें पता है कि dB बाई डी टी इक्वल टू ए होता है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी लीनियर है। इज इक्वल टू आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, रेडियस तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता यहाँ पे, बट डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा। अभी पढ़ गया है लल्ला कि डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा होता है, यानी कि रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड नंबर 2 में हमने ये देखा ए इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ए इक्वल टू आर अल्फा। यूनिट वैसे ही निकलेगा बेसिकली, जैसे वेलोसिटी का निकलता है वैसे ही एक्सेलरेशन का निकलेगा। निकाल लो क्या होगा, आपको पता है यहाँ से ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो इसको और सेकेंड से डिवाइड कर दो तो सेकेंड स्क्वायर, तो यार वही होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमारा ये रिलेशन आ गया। तो बात यहाँ पे ये है दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, कि हम दो चीज़ अभी तक पढ़े हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इक्वल टू आर अल्फा। ये दोनों रिश्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतने सारे एपिसोड हो गए लेकिन उनके बीच पता नहीं चला कि रिश्ता क्या कहलाता है। पॉइंट की बात, इनके बीच में मैंने 2 मिनट में पता कर लिया कि रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो बेटर है कि हम बेटर है, हम बेटर है, यानी कि फिजिक्स वाले जिंदाबाद। ठीक, अब आगे की बात, एक चीज़ है जो हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ लेते हैं, अभी यूज होगा आगे। देखो ओमेगा जो होवे है लल्ला, ये जो ओमेगा होवे है डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी होवे है। ठीक, तो एक सर्कुलर मोशन के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा थीटा 2 पाई और टाइम मान लो टी लग रहा है, टोटल टाइम टी, जिसको हम इसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं, टाइम पीरियड जिसको टी से लिख रहे हैं, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। फतेह की बात यह है कि हम यहाँ बताना क्या चाहते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपन टी, और 1 अपन टी जो हमारा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे है देखो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, जिसको इसको भी लिख लो 2 पाई एफ, जो लिखना है वो लिख लो। तो एक रिलेशन हमें ये याद रखना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एपिसोड नंबर 2 में 2 रिश्ते निकले हैं। अब कहानी का सबसे महान किरदार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी का स्वागत करेंगे, तो ताली बजा के स्वागत करिए उनका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी का। वहीं से मैं एक चीज़ बता दूंगा जो कि हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, वो हमारा एनएलएम में भी आएगा, बट हम वहाँ फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फ्रिक्शन के पहले, क्योंकि हम सारी चीज़ें पढ़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। ठीक, अब हमारा टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट, सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है लल्ला, कहानी में डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक, करना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा मैथ लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हाँ यहीं पे हो जाएगा। ठीक, सर्कल जैसा दिख रहा है। मान लो मैथ के स्टूडेंट हो, बाय 10th तक पढ़ के तो आई हो। कहानी पहले वाली, ये सारे एक कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आप अपने लैंग्वेज में लिखना। मैं देखो, बात यहाँ ये होती है कि मैं यहाँ नोट्स बनवाने लगूँ कि बेटा दिस इक्वल टू दिस होता है, लिखो कि आर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ऐसे मैं सारी चीज़ें लिखवाने लगूँ तो ये जो वीडियो लेंदी है, और जहाँ तक पता है ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और यहीं पे गुस्सा आया थोड़ा सा सुन लो, स्किप मत करना, सुन लो, अच्छी बात है। सोशल साइट्स तब आते हैं, याद आ गया इसलिए बता रहे हैं, आपसे, आपकी लाइफ से रिलेटेड है। सोशल साइट्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जितनी भी सारी चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, व्हाट्सअप, जो भी हो सोशल साइट्स, हम उन सारी चीज़ों पे फोकस किस पे करते हैं? मेल ले लो यार, यूट्यूब, जहाँ ये हमारा वीडियो जा रहा है। ठीक, अपने एज के बच्चों को देखो, टीनेज बोलो या नियर अबाउट 16, 17, 18, जो भी हो, अबव 14, बिटवीन 18, ठीक, 14 से 18 के बीच। बायो पढ़ के आए हो, मैं यहाँ बायो डिस्कस नहीं करूँगा। इस एज में हमारा माइंड जो होता है इधर उधर बहुत भटकता है, भटकने को राह, जो वेक्टर पढ़ रहे हो, वेक्टर दिशा दिखाता है यार, और हम वहीं भटक रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि चाहे सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, जो भी हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस से चाहे ये किसी भी इंसान से पूछ लेना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहता है, चाहे हम हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, अलग पांडे सर हैं, नामो कौल सर हैं, जो भी हो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, या आप अगर सर्वे करके निकालो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो एजुकेशनल साइट हैं, यूट्यूब पे ले लो, चाहे ट्विटर पे ले लो, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो, हम उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा नहीं करते हैं। हम जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशनल पार्ट है, हम उसको अवॉइड करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं। और एक चीज़, आप हमसे पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़, मान लो 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, तो आप ये फिक्स करो, अभी देखना चाहते हो अभी देखो, शाम को देखना चाहते हो शाम को देखो। 20 मिनट के साथ मैक्सिमम 5 मिनट फ्लक्चुएट करके चलो, मैक्सिमम 5 मिनट फ्लक्चुएट करके चलो कि या तो मैं इतने बजे से इतने बजे तक देखूंगा, हो सकता है उसमें 5 मिनट इधर उधर हो जाए। बट हमारे साथ क्या होता है कि उस 20 मिनट की वीडियो के लिए हम अपना 2 घंटा 2.5 घंटा बर्बाद कर देते हैं। इनका खोल के देखेंगे, इनका देखेंगे, इनका देखेंगे, ये हमारी डिस्ट्रैक्शन है और हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और सबसे बुरी बात यही लगती है कि जो एजुकेशनल साइट्स हैं, जो एजुकेशनल चैनल हैं, वो जल्दी ग्रोथ नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जिनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बट ये यंगस्टर्स पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने में, बुरे लगने की बात नहीं है, पबजी भी अब बैन हो गई है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमारा जो मेन मोटो है हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। और इस एज में तो डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप स्टे फोकस रहिए, एक गोल डिसाइड करिए कि हमको इधर जाना है और मैं इसी रास्ते पे चलूँगा, मुझे दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो उतना बहुत बुरा लगता है कभी कभी, ये याद आता है, चीज़ें तो आते हैं, छोड़ो, समझने के ऊपर है, आप बच्चे नहीं हो। आओ देखो,
इसका रेडियस आर है, एक पॉइंट पी, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे था, इसको मैंने ओ बोल दिया। आफ्टर टाइम टी इट रीचेज एट पॉइंट पी डैश, उसने डेल्टा थीटा बनाया, ठीक। ये डेल्टा एस है, आपको याद होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर स्ट्रॉन्ग छोटा सा डेल्टा मतलब क्या होता है, छोटा चेंज, छोटू सा चेंज, तो वो छोटू सा चेंज लीनियर जैसा ट्रीट करेगा, ठीक। बात यहाँ पे ये आ गई। अब मैंने बोला था कि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है बट वेलोसिटी हर इंस्टेंट, हर मोमेंट पे चेंज होती है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होनी चाहिए, सॉरी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है v1। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इसको एक्सपेरिमेंट करके अगर देखना होगा तो मैं अभी कोशिश करता हूँ। फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, टेंजेंशियली समझना v2, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली, सॉरी, एक बार से ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, इधर है v, ऐसे समझने के लिए जितनी बार आप ले लो। तो सर्कुलर मोशन जब होता है तो उसमें वेलोसिटी जो होती है वो हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब हमने ऐसा क्यों कहा और हम करना क्या चाहते हैं, तो अब हम इसी वेलोसिटी की मदद से वेक्टर का कंसेप्ट लगा के एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा वेलोसिटी v1 और ये हमारी वेलोसिटी v2, ठीक। तो इधर देखो, ये हमारा डेल्टा v जो कि हमारा v2 माइनस v1 के बराबर, ठीक है। इसका नाम रख दो आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। डेरिवेशन याद करने की कोशिश करोगे तो आपकी मर्जी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिकली कोई भी चीज़। अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, ठीक। अब इसको क्या बोले, इसके बीच भी तो एंगल है ना कुछ, डेल्टा थीटा है, चलो ठीक। अब बात करते हैं कि हमने दो ट्रायंगल तैयार कर लिया। फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी पी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, ठीक है। हम इसको v2 माइनस v1 लिखें या डेल्टा v लिखें, जनरल फॉर्म में हमने इसको डेल्टा v लिख दिया। अभी आगे हम इसको जनरल फॉर्म में और कुछ चेंज करेंगे। अब बात आती है फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी पी डैश एंड ए बी सी, हम क्या लगाएंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे कंसेप्ट, ठीक है। तो आप एक चीज को पकड़ो, एक चीज को पकड़ो, किसी चीज को, तो मैं देखो डेल्टा एस अपान आर इक्वल टू डेल्टा एस अपन आर इक्वल टू डेल्टा वी, ओ सॉरी किसको पकड़े, डेल्टा एस अपान, देखो समझने के लिए, डेल्टा कहाँ गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, इसको पकड़ो, हमने इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे लिया, तो इसको पकड़ो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, और इसको पकड़ो वेलोसिटी थीटा मान लो सेम है, तो पकड़ लो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए इसको लो, इस ट्रायंगल के लिए इसको लो, इसके लिए इसको लो, इसके लिए इसको लो, वी अपॉन आर, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू वी अपॉन आर। अब क्या करेंगे सर, अब हमें लाना है एक्सेलरेशन, क्या लाना है, एक्सेलरेशन। अब वो कैसे आएगा, कैसे आएगा, बात याद करने की नहीं है, सीधे सीधे हम आपकी तरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हमें एक्सेलरेशन लाना होता है तो हम क्या लिखते हैं कि a इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी,
यही होता है। तो अब देखो अब क्या करोगे, पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मैंने यूज किया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मैंने यूज किया तो मैंने ये साइड लिया, इसकी साइड ली, एंगल मैंने इक्वल किया तो ये v और ये r। जनरल फॉर्म में मैंने v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू r बोल दिया, क्योंकि मैंने बोला कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अलग होगा। ठीक, अब देखो अब क्या करूँ कि डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा एस इंटू वी अपन आर। खेल ख़त्म हो गया। क्या करो, डिवाइडिंग DIVIDING डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी बोथ साइड। तो क्या बनेगा हमारा लल्ला, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी वी अपन आर। ठीक लल्ला। अब ये देखो, अब हमारा जो होवे है एक्सेलरेशन होवे है, और डेल्टा एस अपन डेल्टा टी हमारा जो होवे वेलोसिटी होवे है। तो ये बना, यानी कि ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। फॉर्मूला एक आ गया। तो इस में याद ये रखना था कि हमें फिगर बस बनाना था, और फिगर में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करनी थी। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मैंने एंगल इक्वल किया तो उसको डेल्टा एस अपन डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी अपन आर। तो वी को मैंने v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v इसलिए बोला, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो v1 और v2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, इसलिए मैंने डेल्टा v ये v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v बोल दिया और इसको यूज कर दिया यहाँ पे। ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात ये आती है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, इसको देखो। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है टुवर्ड्स सेंटर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है टुवर्ड्स सेंटर होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ होती है। ठीक, एक रिश्ता और आ गया एपिसोड नंबर 2 में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि अभी इसको मॉडिफाई करते हैं। AC इक्वल टू V इक्वल टू होता है, वी नो डैट V इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि हम वेलोसिटी की जगह पे आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर कर सकते हैं। ठीक, यानी कि AC इक्वल टू हमारा होगा ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ये गोवा ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। ठीक है, अब अगर और करना चाहते हो मॉडिफाई तो देखो, ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, इसका स्क्वायर करो इंटू आर। तो ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू हमारा होगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। बात यहाँ पे ये आ रही है सर कि हमें जब वेलोसिटी और रेडियस पता होगा तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे। हमें जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस पता होगा तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे। अगर हमें फ्रीक्वेंसी और रेडियस पता है तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे निकालेंगे। फतेह की बात यह है कि अपने समझने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14। इस डेटा को याद कर लेना, इस डेटा को याद कर लेना, तो ये कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। ठीक, इसमें और कोई फॉर्मूला शिफ्टिंग नहीं है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। ठीक है, यहाँ तक देखो सारी चीज़ें। तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या किया, पहले फिगर बनाया, फिगर से वेलोसिटी का डायरेक्शन लिया, वेलोसिटी के डायरेक्शन से वेक्टर कंसेप्ट लगा के मैंने ट्रायंगल बनाया, फिर उन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई किया, वहाँ से सीधे सीधे आ गया ये, वहाँ से सीधे सीधे आया। उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए था सीधे। अब एक चीज़ होती है यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन में 2 चीज़ होती है। बात इतनी सी बात में इतनी बात है कि सर्कुलर मोशन में 2 चीज़ होती है। एक रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू आ गई हमारी वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको बोलोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर, और बोलोगे तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। एक चीज़ हमारी आएगी, वो आएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या आएगी सर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? तो
ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो दिख रही है, हम ये वेलोसिटी जो ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि बचपन में हम पढ़ के आए हैं, मतलब K1 में पढ़ के आए हैं, कैनेमेटिक्स 1 में पहले पढ़ के आए हैं स्ट्रेट लाइन में कि A इक्वल टू होता है dB/dt, A इक्वल टू होता है dB/dt। और ये जो वेलोसिटी देखो छे, ये लीनियर वेलोसिटी है लल्ला, ठीक। तो अगर हम बोले कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ए सेंट्रीपिटल इक्वल टू ए नेट इक्वल टू ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल। मतलब कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसके लिए नेट एक्सेलरेशन की बात होगी, तो उसमें दो एक्सेलरेशन होंगे, एक रेडियल होगा एक टेंजेंशियल होगा। तो रेडियल का तो फॉर्मूला पता चल गया, बट टेंजेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू। और ऐसे क्वेश्चंस देते हैं और सीधे सीधे फॉर्मूले पुट करने पे आ जाते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे ये थी। तो ये सारा वेक्टर का ही कंसेप्ट है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। तो अभी के वीडियो में हमने ये देखा, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो टारगेट था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक पहुंचना, हमने उसको कवर कर लिया दोस्तों, ठीक। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका रिश्ता निकाला। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या कहोगे, इन सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, इन सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। बात यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूले की आई तो वो हमारे 2-3 निकल के आई, ये फॉर्मेट बस अलग अलग है। उसके बाद हमारा जो आया वो नेट एक्सेलरेशन आया कि इस सर्कुलर मोशन के लिए अगर नेट एक्सेलरेशन की बात होगी तो उसमें दो चीज़ होगी दोस्तों। उन दो चीज़ों में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो रेडियल अंडर रूट दोनों का ले लेंगे तो हमारा नेट एक्सेलरेशन आएगा। बात हमने उसने चार्जर घुमा के जो दिखाया था, वह चार्जर अभी दिख नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं दिख रही है जिसको हम थ्रेड में बांध के घुमाएं यहाँ पे आसपास में, ठीक। तो इसलिए सॉरी फॉर डैट, नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे। ये चीज़ हमारे पास थी, ठीक है। फॉर्मूले आ गए। अब आप इसको न्यूमेरिकल अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत इजी होते हैं, बट ये इस चैप्टर में हमारे पास एक बचा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है रिलेटिव वेलोसिटी। हम उसका कंसेप्ट अपलोड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 1-2 क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल मज़े के करेंगे, K1 करेंगे K2 करेंगे, मतलब K1D K2D, कैनेमेटिक्स 1 डायमेंशन कैनेमेटिक्स 2 डायमेंशन, दोनों के न्यूमेरिकल एक वीडियो में करेंगे, अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। फिर हम लोग NLM की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ कि इस चैप्टर के लिए आपको बोनस ये देंगे, इस चैप्टर के लिए बोनस ये देंगे कि K1 K2 K1D K2D इसका एक रिवीजन क्लिप हम जब भी फ्री होते हैं विदिन 4 और 5 डेज आई विल अपलोड K1D K2D। इसके हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था मैं एक लेक्चर में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसको कर लेंगे, क्लिप अच्छा रहेगा खासा। ऐसे ही बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा थ्योरेटिकली इस चैप्टर में बस एक टॉपिक बचा है रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि हम मोशन इन 1D और मोशन इन 2D दोनों एक साथ लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हो जाए, मे बी 30 मिनट 40 मिनट बन जाए। बट ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आप इधर उधर भटको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात ये होती है कि आपके सबसे क्लोज कौन है जहाँ से आप मदद ले सकते हो। सीधी सी बात है कि आपके सबसे क्लोज कौन है जहाँ से आप मदद ले सकते हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। बाकी बहुत सारे चैनल हैं, आप देखो कोई मत ही नहीं। और अगर ये जो अप्रोच है, हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम जेईई मेंस का सिलेबस इस पे अपलोड कर सकते हैं, बट अभी आप एकेडमिक, ये मेनली जो है एकेडमिक के लिए, ये अभी जो फ़िलहाल चल रहा है एकेडमिक के लिए ही चल रहा है। और ऊपर वाले की कृपा से अभी तक 4 चैप्टर लगभग अच्छे से ही चल रहे हैं, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, चारों चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं। उसके बाद अगर टाइम मिलता है, एकेडमिक सिलेबस कवर हो जाता है, देन आई विल अपलोड मेंस लेवल क्वेश्चंस और कंसेप्ट, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। अलग क्या होता है, डेप्थ में होता है। यही सारी चीज़ें, कहानी वही है, बहुत लोग पूछने लगते हैं, क्वेश्चन मार्क वही है मतलब। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा,
कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक।